गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को एनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं शिशु आहार और HIV, इन्फेंट फीडिंग एंड HIV के बारे में। तो देखिए, HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक प्राणघातक फेटल बीमारी एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का कारक है। एड्स जो है HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का एक प्राणघातक बीमारी है जो एड्स एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का कारक है, जिसमें शरीर को बाहरी संक्रमणों से बचाने वाली लिम्फोसाइट्स T4 सेल्स की कमी हो जाती है। लिम्फोसाइट्स T4 सेल्स की कमी हो जाती है तथा प्रतिरोधक शक्ति को दबाने वाली लिम्फोसाइट्स T8 सेल्स की संख्या अधिक हो जाती है, जिसमें जो है लिम्फोसाइट्स T4 सेल्स की कमी हो जाती है तथा प्रतिरोधक शक्ति को दबाने वाली जो लिम्फोसाइट T8 सेल की संख्या जो है अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसमें बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी नष्ट हो जाती है, जिसके कारण जो है बच्चों में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर होता है, वह नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फलस्वरूप शिशु एवं बच्चों में संक्रमण जल्दी लगता है तथा वे अक्सर बीमार रहते हैं, जिसके कारण शिशु और बच्चों में नवजात जो शिशु होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनमें इन्फेक्शन का खतरा जो है ज़्यादा होता है, जिसके कारण वह बच्चे जो है अक्सर बीमार रहते हैं। शिशु एवं बच्चों में यह संक्रमण HIV ग्रस्त माता से गर्भस्थ शिशु को सीधे संचारण वर्टिकल ट्रांसमिशन द्वारा प्राप्त होता है। शिशु में और बच्चों में यह जो संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, वह HIV ग्रसित माँ के द्वारा जो गर्भस्थ शिशु को सीधे ही प्राप्त होता है। संक्रमण गर्भावस्था तथा शिशु के जन्म के दौरान माँ से शिशु तक पहुँचता है। इन्फेक्शन जो है गर्भावस्था से शिशु के जन्म के दौरान माँ से शिशु को पहुँचता है, शिशु को मिलता है। अगर संक्रमित माता शिशु को जन्म देती है तो प्रसव के 2 घंटे में नवजात को नेविरापिन सिरप की खुराक और बच्चे को वजन के हिसाब से 49 दिनों तक इस सिरप की खुराक देना जरूरी होता है। बच्चे को जो संक्रमित जो माता है, उस बच्चे के जन्म के बाद उस बच्चे को 2 घंटे के अंदर नेविफिन जो सिरप होता है उसकी खुराक बच्चे को देना चाहिए। 49 दिनों तक ये खुराक देनी चाहिए। एड्स AIDS या HIV से ग्रसित माँ से शिशु को स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग से शिशु को एड्स हो सकता है। HIV जो ग्रसित माँ होती है उसको अगर अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है तो उससे भी उसको एड्स हो सकता है। एड्स से ग्रसित जो माँ है वह अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, शिशु को स्तनपान करा रही है, तो उससे भी एड्स हो सकता है। अतः जहाँ तक संभव हो शिशु को स्तनपान नहीं कराएं। यदि स्तनपान के अलावा कोई दूसरा विकल्प ऑप्शन नहीं हो तो तब स्तनपान जारी रखें। यदि स्तनपान के इसके अलावा अगर कोई दूसरा विकल्प नहीं हो तो स्तनपान जारी रखना चाहिए। HIV संक्रमित स्तनपान कराना आवश्यक हो तो माँ के स्तनों से निकाले गए दूध को हल्का गर्म करके काम में लें। यदि स्तनपान कराना जरूरी है तो माँ के दूध को निकाल करके उसे हल्का गुनगुना करके तब बच्चे को पिलाना चाहिए। अन्य असंक्रमित महिला द्वारा भी स्तनपान करवाया जा सकता है। यदि ज़्यादा ज़रूरी हो तो बच्चे को अन्य दूसरी महिला द्वारा बच्चे को स्तनपान कराया जा सकता है तथा दूध बैंक द्वारा दूध की आपूर्ति की जा सकती है और दूध बैंक के द्वारा दूध की पूर्ति की जा सकती है। स्तनपान शिशु मृत्यु दर कम करने का प्रमुख उपाय है। अतः विपरीत परिस्थितियों में भी स्तनपान करवाना शिशु को मौलिक अधिकार है। स्तनपान जो है शिशु मृत्यु दर कम करने का प्रमुख उपाय है। अतः विपरीत परिस्थितियों में भी स्तनपान करवाना शिशु का जो है मौलिक अधिकार है, शिशु का जो है प्रमुख अधिकार है।